थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है तो इतना सारा प्रेशर, लिहाजा मेरा थर्ड सेमेस्टर का एसजीपीए बहुत ही गंदा होगा। एमटेक फर्स्ट ईयर की कहानी तो आपने पिछले 2 वीडियोस में जान ली। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था कि अब तो लाइफ सेट है आफ्टर गेटिंग इंटर्नशिप फ्रॉम मीडियाटेक। लेकिन फिर शुरू होती है आरटीएल डिजाइन इंटर्नशिप और साथ ही साथ एमटेक सेकेंड ईयर। अब यार कॉर्पोरेट जो होता है वो कॉलेज से काफ़ी अलग होता है। कॉलेज में पढ़ाए गए बेसिक्स काम तो आते हैं, लेकिन कहानी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक छोटे से मिनी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले स्टूडेंट के सामने अभी पूरी एसओसी का कोड था। अब इतनी सारी फाइल्स देख के लिटरली आई वाज। और दूसरी तरफ एमटेक फाइनल ईयर थीसिस, जहां कुछ रिसर्च आउटकम देना है। कंपनी आपको उनकी इंटरनल डिजाइन्स यूज नहीं करने देगी कॉलेज में प्रेजेंट करने के लिए, सो आप थीसिस में उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते और कॉलेज को चाहिए रिसर्च सिर्फ 8 महीनों में। और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स ने मेरी, इनफैक्ट मेरे पूरे बैच की नींदें उड़ा दी। जिनकी भी इंटर्नशिप लगी थी उनकी तो फॉर श्योर नींदें उड़ चुकी थी। तीसरा सेमेस्टर इसी उधेड़ बुन में निकल जाता है कि यार ये सब कैसे होगा। अब यार थीसिस वाला पार्ट इतना टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको सिर्फ 4 से 5 महीने के टाइम में कुछ रिसर्च एलिमेंट प्रेजेंट करना है। 2 सेमेस्टर तो 8 महीने के होते हैं, लेकिन 4 से 5 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना, लिटरेचर सर्वे करना, काइंड ऑफ एक बेस लाइन बनाने में 1 से 2 महीने निकल जाते हैं। फिर एग्जाम्स का जो टाइम होता है वो भी 1 से 2 महीने ले जाता है। तो इफेक्टिवली सिर्फ 4 से 5 महीने होते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। जैसे ही आपका थोड़ा सा थीसिस पे काम हो जाता है तब तक मिड सेमेस्टर आ जाएगा, जहाँ पे आपको बताना रहेगा कि रिसर्च हुई या नहीं या कुछ शुरू हो पाया या नहीं। फिर थर्ड सेमेस्टर के पहले मिड सेम के जस्ट बाद जो 4 से 5 महीने होते हैं उसी में एक्चुअल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहता है। और थर्ड सेमेस्टर के मेन एग्जाम में ठीक ठाक प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है। एट द सेम टाइम आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो कंपनी को भी टाइम देना है। सो इमेजिन द डिफिकल्टी एंड हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द थिसिंग व्हाइल डूइंग इंटर्नशिप। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला मेरे पूरे बैच की नींदें उड़ी हुई थी। इनफैक्ट हर बैच की कहानी सिमिलर ही रहती है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे एमटेक फाइनल ईयर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी। और इसी वजह से जब ये थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है तो इतना सारा प्रेशर जब स्टार्टिंग में मेरे ऊपर अचानक से आता है तो मैं उसे उतने बेटर तरीके से नहीं हैंडल कर पाता हूँ। कंपनी, एनआईटी थीसिस और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ मैं, लिहाजा मेरा थर्ड सेमेस्टर का एसजीपीए बहुत ही गंदा हो गया, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इट इज मेयरली 7.83 और इतने लो एसजीपीए ने मेरा ओवरऑल सीजीपीए भी 8.83 से 8.45 पे ला दिया। तो इस पूरे थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ एक चीज सही हुई थी कि इसी बीच में मीडियाटेक ने एक सडन इंटरव्यू भी लिया फॉर पीपीओ ऑफर, और वो तो निकाल दिया मैंने। और उसके बाद मेरा रिलीफ लेवल थोड़ा और बढ़ गया because now I was having a full-time offer from MediaTek as RTL design engineer। लेकिन कॉलेज थीसिस थर्ड सेमेस्टर के एंड होने तक भी प्रिलिमिनरी स्टेज पर थी। फाइनली मैं बहुत सोचता हूँ और एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आता हूँ जो कि कंपनी वर्क के साथ थोड़ा सा अलाइन कर जाए। उसके लिए IEEE रिसर्च पेपर्स पढ़े होते हैं मैंने थर्ड सेमेस्टर में, जनरल्स पढ़े होते हैं। और थर्ड सेमेस्टर के एंड एग्जाम्स को थोड़ा सा पहले मैं मीडियाटेक की मशीन्स पे अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग स्टार्ट कर चुका होता हूँ एंड उसे एक जेनेरिक वे में थीसिस में डिपेक्ट करना मेरा काम बचा हुआ। और फिर मैं फाइनली प्रोजेक्ट को टेक्निकली कंप्लीट करके सारे रिजल्ट्स अपने पास सेव करता हूँ। एंड नाउ कम्स द May 2022। मीडियाटेक बेंगलुरु बुलाती है बिकॉज कोविड वाज ओवर, बट एट द सेम टाइम कॉलेज फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन और वाइवा अनाउंस करता है, जिसे 15 मई के अराउंड कंडक्ट कराने की डेट आती है। सो एक्चुअली आवर बैच, स्पेशली इंटर्नशिप गाइस, सब मई में राउरकेला पहुंचते हैं। मई के महीने में मैंने अपनी रातें लगा के थीसिस कंप्लीट करी होती है। मतलब थीसिस तो मैंने टेक्निकली पहले ही रिजल्ट्स निकाल लिए थे मार्च तक, बट जो लिखना रहता है एक एक लाइन खुद से लिखता हूँ। थीसिस की रिजल्ट्स को एक कंपैरेटिव वे में दिखा के रिसर्च एलिमेंट प्रूव करता हूं एंड द प्रेजेंटेशन डे कम्स। फाइनल सेमेस्टर में जो फाइनल प्रेजेंटेशन होता है, जिसे थीसिस प्रेजेंटेशन बोलते हैं,
उस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस तो था, लेकिन वो उम्मीद से अच्छा हुआ मेरा। थर्ड सेमेस्टर जो बिगड़ गया था उसकी थोड़ी सी रिकवरी करी। वाइवा उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैं कंप्लीटली इंटर्नशिप और थीसिस पे फोकस था, मेरा पूरा ध्यान डिजिटल वीएलएसआई में था, बट वाइवा में मोस्टली क्वेश्चंस एनालॉग आईसी डिजाइन से थे एंड आई वाज आउट ऑफ टच फ्रॉम लास्ट 1 ईयर विद एनालॉग आईसी डिजाइन, सो उसमें उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले, बट या दिस प्रेजेंटेशन वेंट वेरी वेल। Finally, I signed off from NIT Rourkela with 8.47 CGPA and a full-time offer from MediaTek as RTL Design Engineer. और इसके बाद अगले साल एनआईटी राउरकेला कन्वोकेशन का ये मोमेंट, बस ऐसा लगा कि सारे एफर्ट सक्सेसफुल हो गए।